जर्नी में मैंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। लाइक फैमिली सपोर्ट भी देखा है, फैमिली ने हाथ भी उठाया पीछे, मतलब लाइक दे वर लाइक वी आर नॉट सपोर्टिंग यू एनी मोर। तो एक ऑफर आया मुझे सबसे पहले, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, चेक रखा है, बीच में बंदा बैठा है, सामने ब्रांड है। डील वाज यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज कि सोना पड़ेगा मेरे साथ। तो स्पिरिचुअल जर्नी मेरे को लगा कि अब तो मेरा युक्तन आ गया लाइफ का, एंड नाउ आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू। बाय लक अच्छा गया, बट स्पिरिचुअल में एक छोटी सी ट्रेजेडी हुई थी, जो मैं बता रहा था कि हाँ, लोग आपको आपकी कमियां पकड़ के आपका वो करते हैं, फायदा उठाते हैं। तो वहां पे मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगा था कि दैट आई डोंट रिस्पेक्ट गर्ल्स। लेकिन जिस मुकाम पे मैं हूँ आज, मुझे पता है कि मैंने यहाँ तक आने का रास्ता कैसे तय किया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में बहुत ही फेमस एक्टर अंकुश रामपाल जी हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। हेलो अंकुश जी। थैंक यू सो मच तन्वी मैम, आपने लाइक यू गिव मी अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ। सो हाय गाइस, दिस इज योर अंकुश रामपाल। शायद आप मुझे जानती होगी, आपने मुझे एमटीवी स्प्लिट्सविला में देखा होगा। उसके अलावा कुछ वेब सीरीज की हैं मैंने, उनमें भी देखा होगा। थोड़ा बहुत एक्टिव मैं इंस्टाग्राम पे भी रहता हूँ, बट इतना नहीं रहता, बट हाँ, ऊपर नीचे चलता रहता है। और बाकी तो आपको पता ही है कि क्या क्या चीजें मैंने कर चुकी हैं, क्योंकि आप मुझे पहले से जानते ही हो। एंड प्लीज स्टे ट्यून, पूरा पॉडकास्ट देखना, जो मेरी हिडन स्टोरीज जो आप तक नहीं आ पाई है, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज्यादा हो सके उतना मैं अपने बारे में बता पाऊं। एंड थैंक यू सो मच, और लव यू ऑल। अंकुश जी, अब तक की आपकी सक्सेस की जर्नी कैसी रही? वैसे तो बहुत अच्छी रही है, लाइक, बट इस जर्नी में मैंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। लाइक फैमिली सपोर्ट भी देखा है, फैमिली ने हाथ भी उठाया पीछे, मतलब लाइक दे वर लाइक वी आर नॉट सपोर्टिंग यू एनी मोर। लेकिन जिस मुकाम पे मैं हूँ आज, मुझे पता है कि मैंने यहाँ तक आने का रास्ता कैसे तय किया है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लाइक मम्मा बहुत सपोर्टिव थे, एंड डैड वाज लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पापा। तो एज यू नो, पुलिस वालों का माइंडसेट कैसा होता है कि कहाँ तू इस लाइन में जा रहा है। और सबसे बड़ा फैसला था मुंबई शिफ्ट होने का। सो दैट वाज अ बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माय फैमिली, माय लाइफ, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली में पला बड़ा हूँ कि जहाँ पे जिनको मुंबई के बारे में पता है, जो टीवी पे ही देख के मुंबई को हमने ये समझा है जानते कि हैं। व्हाट इज मुंबई। तो उस माइंडसेट वाली फैमिली से मैं निकला, एंड जो मैं हूँ, लाइक मैं कह सकता हूँ कि मेरे पीछे मेरी मम्मा, मेरी बहन, इनका हाथ है कि उन्होंने मुझे मेंटली इतना सपोर्ट रखा कि फाइनेंशियली तो एक डैडी हो सकते हैं, बट मेंटली जो वो थे मेरे साथ, उन्होंने अपनी, क्या हमारी हरियाणवी भाषा में एक बात बोलते हैं कि अपना गला काट के अपने बच्चे को पालना या उसके सपनों को पूरा करना। तो मैंने वो चीज देख के तो मैं यहाँ तक पहुंचा। मुंबई का आपका सफर कैसा था जब आप वहां पहुंचे? क्या वहां पे इजी था सब? स्टार्टिंग में बहुत इजी था, जब तक मम्मा पापा सपोर्ट कर रहे थे। पापा भी इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि मम्मा की जिद थी, नहीं तो पापा तो साफ मना कर चुके थे। लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग के 1-2 साल मेरे बहुत स्मूथ गए। लाइक आई एंटर टू इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैंने एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, मतलब जितनी भी हमारी इस इंडस्ट्री की कैटेगरीज है, लाइट से लेके, मतलब छोटे से लेके ऊपर तक के सारी चीजें मैंने सीखी। एक प्रॉपर मैंने कोर्स किया था, लाइक इट वाज अराउंड फॉर 6 to 8 months, जिसकी कॉस्टिंग तो शायद बताना ठीक नहीं है, बट स्टिल बहुत हाईली कॉस्ट था कि लाइक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, या तो मैं हायर एजुकेशन की तरफ जाऊं या फिर उस चीज को क्विट करके, स्टडीज को ड्रॉप करके मैं इधर शिफ्ट हूँ। तो एनी हाउ दीदी की जिद थी कि चलो ठीक है, अच्छा दिखता है, स्मार्ट है, तो इसको उसी कैटेगरी में डाल दो। अगर ये चंडीगढ़ में रहा, क्योंकि लाइक रूट्स आर फ्रॉम हरियाणा, बट बोर्न एंड बॉटम अप इज इन पंचकुला, जो हरियाणा का एक वो है, बट अच्छा। चंडीगढ़ में काउंट हो जाता है वो, ट्राई सिटी। तो मुंबई शिफ्ट हुआ, लाइफ बहुत स्मूथ जा रही थी जब तक मम्मा का हाथ था। फिर मैं धीरे धीरे करके, एक संगत होती है, वो संगत चेंज होने लगी मेरी, गलत लोगों में उठना बैठना, गेटिंग इनटू अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल दिस स्टफ। तो वहां से मेरा एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था झूठ बोलने का फैमिली को।
कि लाइक वो भी एक स्ट्रगल का पार्ट है कि घर वाले सोच रहे हैं कि चलो बच्चा अच्छे से चीजें कर रहा है, बट रियलिटी तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उनसे झूठ बोल रहा हूँ, छुपा रहा हूँ, लाइक ब्रेकिंग देयर ट्रस्ट। बट इवेंचुअली एक वक्त ऐसा आया जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार ये सब चीजें गलत है, लाइक आई डोंट हैव टू डू, मैं यहाँ पे इस चीज के लिए नहीं आया था, दे ट्रस्ट मी। तो एक लाइफ का एक पार्ट ऐसा था वहां पे, आई डोंट नो इज इट राइट टू से हेयर और नॉट, बट आई एंड लाइक स्टार्टेड डूइंग ड्रग्स, लाइक हार्डकोर ड्रग। तो उस जो वो 6 महीने थे ना मेरी लाइफ के, आई वॉज गेटिंग गुड अमाउंट, एक मंथली एक्सपेंडिचर मेरा फिक्स था। आई वॉज आई गेस 19 एट दैट टाइम, 10 साल पहले का मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो 6 महीने ऐसे थे कि लाइक मम्मा मुझे फोन करके पूछे क्या खाया, और मैं पार्ले जी पानी में डिप करके खा रहा हूँ, उनको झूठ बोल रहा हूँ कि मैं पनीर खाया आज, पालक खाया मैंने आज, क्योंकि जो सारा पैसा आ रहा था वो सब वो ड्रग्स तो में जा आप रहा था। सारा वेस्ट कर रहे थे। वेस्ट लगा लो या फिर डंप लगा लो या आग लगा लो। तो वो 6 महीने में लाइफ के, मतलब कि पैसा मेरे पास आ रहा है 3 दिन में खत्म, और जो मेरे साथ लोग होते थे सब मेरे को यूज कर रहे थे फाइनेंशियली, कि चलो ठीक है अंकुश को तो पीछे से आ रहा है कि आज ये, कहते हैं ना कि शुरू में फ्री में लत लगवा देते, बाद में खुद की जेब से जब हम्म। निकलता है। तो एक दिन ऐसा टाइम पीरियड आया कि मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि लाइक मेरे पास 100 रुपए नहीं थे खाने के लिए, 3 दिन से मैंने खाया नहीं था, और घर वालों को फोन नहीं उठा रहा था मैं, उनको बहाना मार देता था कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। और रियलिटी ये थी कि जितना बड़ा रूम है ना, इस रूम में हम 8 लोग रह रहे थे, इसी में किचन है, इसी में वॉशरूम है, और चटाई पे सो रहा था मैं, मतलब सब कुछ होने के बावजूद मैं चटाई पे सो रहा हूँ। तो उस दिन मुझे नहीं पता कि मुझे रियलाइजेशन कहाँ से, इनर से आया कि लाइक, कि मम्मा ने मेरे को बोला कि मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, एंड आई वाज लाइक, एक माँ तो माँ होती है, उनको सेंस हो सेंस हो जाता है कि जाता है। बच्चा हमारा परेशान है। तो मैंने फिर एक अंदर से किया कि क्या होगा, डांटेंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे कुछ बोलना है आपको। कहते क्या हुआ। तो उनको मैंने पूरी स्टोरी बताई, 2 ढाई घंटे उनके साथ फोन पे लगा, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं पहली बार रोया जिंदगी में उस दिन। तो मेरी मम्मा ने कुछ नहीं बोला, कहते फोन काट, आधे घंटे में मेरे को टिकट आ गया था, कहते जो सामान तू लेके आ सकता ले आ, तू आ जा। मैं आई फ्लाइट बैक टू दिल्ली, क्योंकि उस टाइम चंडीगढ़ की फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुई थी, डोमेस्टिक बहुत बाद में स्टार्ट हुआ था। तो दिल्ली से फिर मैं आईएसबीटी करके वोल्वो से चंडीगढ़ पहुंचा। फिर मम्मा ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया मुझसे कि कैसे छोड़ेगा। तो मैंने एक चीज बोला लाइक, मेरे को अकेला छोड़ दो 6 महीने के लिए। मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया खुद से, क्योंकि मेरे को दिख रहा था मेरा फ्यूचर क्या हो रहा है। तो वो 6 महीने मैंने अपने आप को अपने फर्स्ट फ्लोर पे लॉक किया। मैंने बोला कि मैं जाऊंगा, मुझे बस, क्योंकि उस टाइम पे जब ड्रग उसमें होते हो ना, तो आपको कोई हल्का सा बोल दे तो यू आर लाइक इतने अग्रेसिव होते हो कि आपको पता ही लगता है सामने कौन खड़ा है। वो पार्ट लाइफ का मैंने फेस किया। तो मैंने बोला मैं कहीं जा रहा हूँ ना, मैं सही सलामत घर आऊंगा, इतना मेरी विल पावर और मेरे को ट्रस्ट है खुद पे कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, बस मुझे टोकना मत। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मैंने कंट्रोल किया, लाइक ड्रग से फिर मैं अल्कोहल पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि बॉडी को चाहिए तो, और एकदम से छोड़ा नहीं जाता कुछ भी। या तो फिर ये नशा मुक्ति केंद्र जो है, ये इसमें भी यही इनमें जाना यही पड़ता है। यूज करते हैं वो तरीके, कि चलो आज थोड़ा दिया, फिर थोड़ी डोज दी, थोड़े थोड़े से करते हैं। तो वो चीज मैंने खुद से कर ली कि आज चलो आज पी लिया, कल कोशिश करूंगा नहीं जाऊंगा, परसों जाऊंगा। तो लाइक ऑल्टरनेट डेज में मैंने वंस इन वीक किया, फिर देन वंस इन 10 डेज किया, 15 डेज, 1 मंथ। तो करते करते लाइक जब मैं चंडीगढ़ वापस आया था, शो यू माई पिक्चर, आई वॉज लाइक 60 kg समथिंग, और मैं 90 kg का था, और ऐसा एकदम जैसे मेरे आर्म्स है ना वैसे लेग्स हो गए थे। Oh God. इतना मतलब मेरे को उसने खत्म कर दिया था। 6 महीने तक मैंने पूरे घर के शीशे ढक दिए थे कि खुद को नहीं देख पा रहा था मैं, लाइक हाउ आई वॉज एंड नाउ हाउ आई एम विद इन 1.5 year। क्योंकि लाइफ का जो मेरा स्टार्टिंग एक कहते हैं ना कि बूस्ट था, बहुत अच्छा था। मैंने ब्रांड है, उनको साइन किया था 1 साल के लिए, जो मेरा लाइफ का एक पहला अचीवमेंट था एज अ ब्रांड एम्बेसडर इन एज ऑफ 17, मे बी 17 मिड। तो वहां से मुझे हवा लग गई थी कि भाई मैं तो कितना कमा रहा जल्दी हूँ। सक्सेस देख ली तो शायद हाँ, उससे वो हैंडल नहीं हुआ। उसके बाद भी सेम हुआ मेरे हम्म। साथ, बट कैटेगरी वो 5 साल बाद वही चीज रिपीट हुई। बट तब तक आपको तब तो मुझे पता लग गया अंडरस्टैंडिंग था है कि क्या करना है, हम्म। लेकिन फिर भी कुछ चीजें गड़बड़ में आ गई थी। तो जो वो साइनिंग था ना, उसने मुझे हवा लगा दी थी कि चलो घर से ही पैसा आ रहा है, यहाँ से ही पैसा आ रहा है, लाइक
जो मेरा एक मुझे एक अच्छा मेंटर नहीं मिला, क्योंकि मॉम मम्मा लाइक मेरी फैमिली इतनी एजुकेटेड नहीं है। गांव से निकल के सीधा पुलिस वाले, आपको पता ही है कैसे हरियाणा वाले कैसे होते हैं। बट उन्होंने उनको ये था कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, चीजें करे। तो वो जो मेरा जो एम्बेसडर वाला घमंड था ना, कि इतनी छोटी उम्र में मैं ये कर रहा हूँ, मेरे सर्कल में इतनी ऊपर हो गया हूं, तो मे भी एक वो एक रियलिटी चेक था। तो 6 महीने में जब मैंने खुद को देखा वापस शीशे में, आई वॉज लाइक दिस इज यू, कि मतलब मैं कर क्या रहा था। मतलब चलो पैसा तो कोई बात नहीं, मेरे मम्मा पापा ने मुझे बिठा के एक चीज बोली थी, अगर जान नहीं रहेगी तो पैसे का क्या करेंगे हम, हमें तुझसे मतलब है, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, तुझे समझ आनी थी तुझे आ चुकी है, अब उस चीज पे या उस साइड अपनी डाइवर्जन मत करियो। तो वापस मैंने डिसीजन लिया, चलो मुंबई वापस जाते हैं। फिर मैंने अपना जीरो से कम बैक किया, देन आई अगेन साइंड फ्लिपकार्ट, amazon, मतलब जो भी ये ऑनलाइन साइट्स उस टाइम पे चल रही थी, सबके लिए मैंने आई गेस मोर देन 2 इयर्स मैंने फैशन मॉडलिंग की है। तो एक वो मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक स्मूथ ट्रैक अगेन था। स्टार्टिंग हाँ, पॉइंट हो वो गया मेरा आपका। वापस एक कहते हैं ना कम बैक कह जी। सकता हूँ मैं। देन अगेन फिर मेरी स्टार्ट होती है एक लव स्टोरी, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो वहां से जो कम बैक, तो उसने मुझे बूस्ट दिया कि यस आई कैन डू। और एक एज होती है टीवी के लिए ना, एक फेस की मेच्योरिटी होती है। तो स्टार्टिंग से मेरे को ये अपने ऊपर इतना ट्रस्ट रहा है और आज भी है कि लाइक मुझे 1 डे 2 डे या कैमियो, आई एम नॉट बिल्ड फॉर दिस 1 डे और 2 डे समथिंग। तो आई वांट टू डू समथिंग गुड, जो एक एग्जाम्पल सेट हो, या जो कल को लोग मेरे को उस नाम से जाने कि अरे यार ये इस शो में आया था, वो पहचान बन जाए। अब एक दो दिन आए हुए को कोई पूछता नहीं है, आपको पता है हमारी इंडस्ट्री में मेरे जैसे इतने आर्टिस्ट हैं जो ट्राई कर रहे हैं, बट हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लाइक जिसका गॉड फादर नहीं होता, उसे खुद अपने पैर जमाने पड़ते हैं। फिर यहाँ से वापस मुंबई गया, मुंबई जाके मैंने अपने अपने मन से डिसाइड किया कि लाइक पुराना सर्कल बिल्कुल टच नहीं करूंगा, और लेट्स गिव इट अ ट्राई अगेन। तो फिर मैं उतरा सड़कों पे, मुंबई की सड़कों पे, लाइक एक मिनिमल अपना मैंने एक छोटा सा फ्लैट लिया, जहां मैं अकेला रह रहा था अपने आप को, मुझे मतलब नहीं था दुनियादारी से। तो हमारे मुंबई में लाइक जगह है वर्सोवा, वहां पे रामनगर एक जगह है जहाँ पे लाइक लाइन में ऑडिशन के रूम्स हैं, मतलब आप नॉक करके उस पर लिखा होता है कि हमें इस एज से इस एज की कैटेगरी के लोग चाहिए, और ये करेक्टर है। आप वहां पहुंच जाओ, और नॉक करके वो आपको सिर्फ देख के बोल देंगे, चाहे सामने वाला जैसा मर्जी हो, मैं जज नहीं कर रहा उसको, उसको खुद एक्टिंग का ए नहीं आता होगा, आपकी शक्ल देख के बोलेगा नॉट फिट। तो लाइक मोर देन, मुझे मेरी डायरी है कि मैं जब से वापस कम बैक किया, मैंने सब लिखना शुरू किया था कि आज मैं कहाँ गया था, क्यों रिजेक्ट किया मुझे, कितने पैसे लगे मेरे आज। तो मैंने पूरा डे कैलकुलेट करना शुरू किया कि आगे जाके काम आएगा मेरे। तो मोर देन 300 रिजेक्शन मैंने लिए हैं, पहले शक्ल देख, एक्टिंग सीख के आ, नॉट फिट, हाइट नहीं है, ये है वो है, मतलब बंदे को तोड़ने के लिए जो अच्छा है वो भी नहीं दिखता। जो अच्छा वो भी दिखता। अगर किसी को तोड़ना है ना आपको, उसके क्या सेल्फ मोटिवेशन अगर मोटिवेशन पे, तोड़नी है हाँ। ना किसी की, उसको जितना नीचा दिखा सकते हैं ना वो लोग दिखाते हैं। अच्छा। दिस इज द रियलिटी ऑफ मुंबई स्ट्रीट। जो बॉलीवुड में या टीवी इंडस्ट्री में एंटर करने का सोच रहा है या प्लान है किसी के, या जो मेरे टाइम के लोग हैं, वो रिलेट करेंगे इन चीजों से, कि व्हाट ऑल वी हैव फेस्ड टू रीच टिल हेयर, कि हम बैठ के आपको अपनी स्टोरी बता पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है इन करियर। मैंने वैसे ही रैंडमली एक ऑडिशन दिया था स्प्लिट्सविला का 2015 में। ओके। तो 2015 में लाइन में लगे थे मोर देन लाइक आई गेस 200 पीपल वर देयर, मेरा जो नंबर था वो 198 या 197 समथिंग था, मुझे आज भी याद, चेस्ट नंबर होता है। तो हम लाइन में लगे हुए अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, ऐसी ही एक टेबल लगा हुआ है, एंड टू गर्ल्स वर सिटिंग, हमें बिठाया, और उन्होंने एक लिस्ट सामने दे दी कि दीज आर द क्वेश्चंस, इनके आंसर बताओ। मैं क्या आंसर बताऊं, मैं यहाँ तो कोई, मैंने जेन्युइनली मैं ऑडिशन से हटके मैं बोला, मैं झूठ भी बोल दूंगा, आपको कैसे पता लगेगा मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो काम के लिए वो काम करो, जाओ हमें मत सिखाओ। मैं कहा ओके। तो मैंने कैसे कैसे करके मैंने बोल दिया, मैं आ गया वहां से।
और वो मैंने ऐसे ही रैंडम कहते हैं, क्योंकि आदत हो चुकी थी, वो रूटीन बन गया था लाइफ का कि सुबह उठ के नहा धो के रेडी हो गई, छोटा सा बैग उठा के उसमें दिन की डाइट डाल के निकल जाओ, ऑडिशन के लिए निकल ऑडिशन के जाओ। निकल जाओ, कहीं पे तो कुछ होगा। दिन में 10-10 जगहों पे जाके मतलब पैदल फिरना, हम्म, मुंबई की बसों में धक्के खाए हैं, ऑटो में, ऑटो उस टाइम पे घर से फिर एक लिमिटेड हो गया था, मैंने खुद बोला था कि लिमिट सेट कर दो कि तेरे को हम महीने का इतना देंगे, मुझे उसमें ही महीना निकालना, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा आएगा तो मैं एक्स्ट्रा खर्चे करूंगा फिर। जब से वो मेरा जो 6 महीने वाला आइसोलेशन था, वहां से मैंने सीखा है कि पैसा कैसे बचाना है। फिर भी इतना करने के बाद भी मेरी संगत दोबारा खराब हो गई थी अगेन। अगेन, बट उस लेवल पे नहीं गया था जिस लेवल पे मैं चला गया था। तो 2019 की बात है, मैं मुंबई छोड़ के वापस आ गया था, क्योंकि मेरे सब बीच में, उस बीच में दो एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए, मुझे काम मिलना बंद हो गया ड्यू टू गे। और हम हरियाणा वाले बंदे, आपको पता कैसे है कि हम हम्म, मतलब कि अपनी डिग्निटी को साइड करके हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हम आगे मतलब खुद को फेस नहीं कर पाएंगे फिर हम, इन शॉर्ट। ये गे वाली स्टोरी भी बताऊंगा। तो वो रीजन था मेरा एक बार मुंबई फिर छोड़ने का, कि जहां भी जाता हूँ टेबल पे सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा है, मुझे एक बहुत बड़े ब्रांड से ऑफर आया था, साइनिंग अमाउंट मेरे को 25 लाख मिल रही थी, दो ब्रांड्स, सेम चीज हुई है। तो एक ऑफर आया मुझे सबसे पहले, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, चेक रखा है, बीच में बंदा बैठा है, सामने ब्रांड है, डील वॉज यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, कि सोना पड़ेगा मेरे साथ। और मतलब ये जो हम स्टोरी सुनते हैं ये रियल है, रियलिटी है। रियलिटी है, दिस इज द डार्क साइड। डार्केस्ट साइड, डार्केस्ट साइड। डार्केस्ट साइड। 25 लाख रुपए था एक बारी के लिए। मुझे जेन्युइनली बोल रहा हूँ, उस टाइम पे कोई सेकंड थॉट नहीं आया, मैंने उसको बोला गिव मी 5 मिनट्स, लेट मी टॉक टू माई मॉम। हम्म। मैंने मम्मा को फोन किया, मैं कहा मम्मा यार ऐसे ऐसे है, तो मम्मा बोलते क्या दिक्कत है, उनको कॉम्प्रोमाइज वर्ड का मतलब नहीं पता। ओ। तो मम्मा बोलते उनके माइंडसेट के हिसाब से कुछ और था, तो उनको मैं इनडायरेक्ट वे से हिंट दे रहा हूँ, मगर यार मम्मी मुझसे नहीं हो पाएगा यार, मगर यार एक तो वापस से अपने आप को बना रहा हूँ, सड़कों पे धक्के खा रहा हूँ, और मैं क्या साला यहाँ पे आके ये लोग बोल रहे कॉम्प्रोमाइज करो। तो मैं बोलते तो क्या हुआ कि तू इतनी मेहनत कर रहा थोड़ी सी और से, उनको नहीं पता व्हाट वाज द मीनिंग। फिर मैंने बोला, मैं कहा मम्मी एक आदमी को अपने साथ सोने के लिए बोल रहा है, तब उनको समझ मैं आया। मदर वाज ब्लैंक। उन्होंने बोला जो तुझे ठीक लगे, अप टू यू, मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता। मैं अंदर गया, मैं बैठा, मैं सर थैंक यू सो मच, कीप योर थिंग्स विद योर सेल्फ। उसने मुझे एक जवाब दिया कि तू अपनी लाइफ का सबसे बड़ा वो कर रहा है, मतलब तेरा बेकार डिसीजन होगा, मुंबई में इस लोग के यू आर लोग लूजिंग तरसते योर हैं। अपॉर्चुनिटी। हाँ कहता लोग तरसते हैं कि, मैं क्या भाई देख, तू मेरा बैकग्राउंड जानता नहीं है, बात पैसे की है ही नहीं यहाँ पे, बात यहाँ रिस्पेक्ट की है। अगर मैं डिजर्व करता हूँ ना, मैं बिना ये सब करे भी यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो एक एक्सपीरियंस ये हुआ, उसने मुझे बोला यू रिजेक्ट वन डे, मैं कोई बात नहीं। उसके बाद आफ्टर लाइक 2-3 मंथ्स जाट आंदोलन हुआ था 2017 या 18 में, हम्म। जब पूरा दिल्ली का बॉर्डर बंद कर दिया बंद हो था। गया था। मुझे एक ब्रांड से फिर ऑफर आया, और मैं रातों रात कैसे भी करके उस जाट आंदोलन में वाया, मतलब पहले मैं मोहाली गया, मोहाली जलंधर गया, जलंधर से उन्होंने देहरादून की बस ली, देहरादून से फिर मैं मेरठ गया, मेरठ से बाइक पे मैं दिल्ली एयरपोर्ट आया, जब आने के बावजूद मेरी फ्लाइट मिस हुई, वापस मैंने एक और फ्लाइट ली, तो सुबह जाके मैं 11:30 बजे मुंबई डायरेक्ट मैं अपने लगेज के साथ उनके ऑफिस पहुंचा। अगेन सेम, और ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड था, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत लीन था, लाइक मेरे जो पुराने पिक्चर्स देखोगे एकदम इटालियन लुक्स में आते हैं, क्लीन शेव, ओके। ये वाली चीज। तो वहां मेरा एक बार फिर हार्ट ब्रेक हुआ, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मगर मेरे जैसे लड़के कहाँ जाएंगे फिर, जो हम लोग छोटी जगह से उठ के आ रहे हैं, जिनके सपने बड़े हैं, हम क्या करें। मतलब तुम लोग यहाँ इस कुर्सी पे बैठे हो, तुम लोग फायदा उठा रहे हो, तुम लोग बोलते हो कि तुझे नहीं करना, अपनी जगह कोई और भेज दे, मतलब हम लोग ये सब करने आए यहाँ पे। हमारे माँ बाप ने हमें, हमारे ऊपर एक उम्मीद रखी है, चलो माँ बाप की भी छोड़ो, हमें हमारी खुद से हमारी एक उम्मीद है, तो मैं कहा, ये गिरा हुआ काम करके मैं तो कभी आगे बढ़ूंगा नहीं। आई क्राइड फॉर लाइक 1 आवर बाहर बैठ के ऑफिस के, कि मैं कहा, यार मैं डिजर्व करता हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है। और मेरे साथ ये जो कॉम्प्रोमाइज वाली चीज है ना, बहुत हुई है। मतलब मेरे को 10 साल लगे हैं, मतलब मेरे को अभी तो चलो लॉकडाउन की काउंट नहीं करूंगा, 2 साल, मतलब 2019 में मुझे कामयाबी मिली है, मेरा नाम 19 में आया है, और मैं 2013 से मुंबई में था। अब वो जो टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पीरियड में मैं लाइफ के ना वो सब
चैप्टर्स देखे हैं जो एक छोटी उम्र में लोग शायद देखना देखना पसंद, तो क्या मैं मतलब गलत वर्ड हो गया, पसंद करेंगे, एक्सपीरियंस करना चाहिए, बट उससे क्या सीख के वो आगे बढ़ रहे हैं वो मायने रखता है। तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया मुंबई कि लाइक मम्मी मेरे बस की बात नहीं है। जो वो मैं लव स्टोरी वाला बता रहा था, उसमें डिटेल में थोड़ा सा बाद में जाएंगे। तो मैंने फिर फैमिली को प्रेशराइज किया कि मेरे को वापस नहीं जाना, मेरे बस की बात नहीं है। तो कहते क्या करेगा, क्योंकि मैं बताया कि ड्रॉप आउट हूँ, हम्म। स्टडीज मैंने बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ऑफर अच्छा मिल रहा। लाइक माई फर्स्ट पे वो लाइक 15,000 फॉर 3 आवर्स। एक शूट करके आया था मैं, और उसमें कुछ नहीं किया मैंने, बैग का शूट था। तो जो मैं बता रहा था आपको, बैग का शूट था, सिर्फ 6 बैग टांग के फोटो खिंचवानी, डिफरेंट डिफरेंट पोजेस, और बाय लक मेरा हर क्लिक वन शॉट हो गया था, कि मतलब उनको टाइम वेस्ट नहीं हुआ उनका। तो ऑन द स्पॉट मुझे 15,000 मिले। मुझे लगा ये यही लाइफ है, करना क्या है, कैमरे सामने खड़े फोटो खिंचवानी है, चलो भाई मजे मजे हैं। तो मैं वो सोच के जो गया था, फिर मेरे मम्मी बोलते कि यार हमारे भी सपने तेरे को टीवी पे देखना है, ये सारी चीजें। मैं क्या मम्मा क्या करूंगा, आप मुझे एक रास्ता बता दो, कब तक मैं अपने आप को उधर डालता रहूं कि नहीं कोई बात नहीं, मगर एज भी जा रही है, सारी चीजें। उस बीच में रिलेशनशिप वाला चैप्टर चला था। तो मैंने फिर मम्मा बोलते क्या करेगा तू। अब एक मेरा फ्रेंड था रैंडम, मैं वर्कआउट करता था उसके साथ, तो वैसे ही बैठ के बात कर रहे थे। कहता हूँ कुछ, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तुझे चलना है, तू चल सकता है। मैं कहा, चल विला ही हूँ मैं, चल लेते हैं। तो इंटरव्यू देने गए, जिम एज अ जिम ट्रेनर। ओके। क्योंकि क्वालिफिकेशन मेरे पास जो, वो मैंने बाद में कंप्लीट किया, उस टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा। लाइक आई एम नॉट मेंट टू वर्क अंडर एनीवन, मेरा नेचर वैसा नहीं है। लाइक एक होता है अंदर से, बचपन से एक चीज होती है कि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। तो वो इंटरव्यू दे के आया, तो अंदर जो बैठे थे मैनेजर, जो जिम के मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि आप कैसे आए थे। मैं कहा, मैं इसके साथ आया था। तो मेरा फिजिक थोड़ा अच्छा था, लाइक गुड लुकिंग वाली चीज आ जाती है। तो उन्होंने बोला तो जॉब करोगे। मैं कहा क्या जॉब है, कहते फ्लोर पे कुछ नहीं करना, सिर्फ जो क्लाइंट्स हैं उनको सपोर्ट करना है। तो मेरे को था कि चलो जिम मैं दिल से करता था, तो क्यों ना ये चीज, मतलब घर में वेले बैठने से बड़े कुछ कर लेते हैं। तो मेरे को नॉलेज भी नहीं थी, सिर्फ उतना पता जितना मैं खुद वर्कआउट करता था जिम में, कि वो 5 एक्सरसाइज जो बेसिक्स होती है सब वही पता थी मुझे। इंग्लिश में नाम तक नहीं पता थे उनके कि क्या उनको एक टेक्निकल वर्ड क्या है। तो माय फर्स्ट सैलरी वाज लाइक 6500। तो और मैं गाड़ी से, मेरा आना जाना, जो मेरा मैनेजर था वो बाइक पे आता था। इनसिक्योरिटी वहां से होनी शुरू, मतलब मेरा क्या कसूर है इसमें, मेरे मॉम हम्म। डैड ने मुझे कार दे रखी है, तनख्वाह मेरी 6500 रुपये, महीने का खर्चा मेरा 20 से 30 हजार रुपये है। उसमें मैं जॉब शौक के लिए कर रहा था, मेरे को कोई नीड नहीं थी जॉब की। तो वहां से मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया, आई एंटर्ड इनटू बिजनेस थिंग। उन्होंने मुझे 3 महीने बाद निकाल दिया जॉब से। निकालने का रीजन सिर्फ इनसिक्योरिटी, कि एक तो छोटा है हमसे, गाड़ी से आता जाता है, घर से गर्म खाना आता है, क्योंकि मेरे पापा की ड्यूटी शिफ्ट होती थी। तो पापा को ये होता था मैं खुद खाना खाने घर पे आया, तो अंकुश का मैं ले जाता हूँ। मैं ये वाला चैप्टर मेरा चला लाइक 1 साल तक। फिर मैंने वहां से, अब मेरे को लग गया कि चलो ठीक है, यहाँ पे रहने से मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा हो रहा है, वर्कआउट भी कर रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ रहा है मेरा, और आई एम बिल्डिंग माई सर्कल एंड मल्टीपल गुड गुड पीपल। एक जो इंसान की सबसे अच्छी खासियत मैं ये मानूंगा कि जितना आप सीखना चाहोगे ना लोगों से, उतना ही सीख पाओगे। अगर आप सोचोगे ना घर बैठ के मैं बहुत ज्ञानी हूँ, कोई नहीं है। जब तक आप लोगों के साथ उठोगे बैठोगे नहीं, आपको नहीं पता लगेगा कि आप में क्या कमी है। तो मुझे उनके बैठ के पता लगी मेरे में क्या क्या कमी है, मुझे किन किन चीजों पे काम करना है। तो कहीं ना कहीं जो मुंबई का जो ब्रेक था, कहीं मुझे आज फील होता है कि दैट वाज फॉर गुड। अगर मैं मुंबई छोड़ के चंडीगढ़ ना आता, मेरी लाइफ में वो लड़की ना आती, तो मैं ये डिसीजन ना लेता। तो मैंने फिर 1 साल जॉब की। अब पॉइंट वाज कि जो रिलेशनशिप को एक नाम देना था, एंडिंग आ गई थी। प्रेशर आया कि बाय प्रोफेशन तू ट्रेनर है। एक ट्रेनर को लोग बहुत छोटा मानते हैं, हम्म। वर्ड छोटा मानते हैं वर्ड मुझे, छोटा मानते हैं। कि कोई स्टेटस नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर कमा तो रहा है, मेहनत तो कर रहा है, हम्म। चाहे वो 10,000 कमा रहा हो, 20,000 कमा रहा हो, 50 कमा रहा हो, डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी एंड हाउ हाउ मच टाइम यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट। अब लड़की की डिमांड है कि मुझे करोड़पति लड़का चाहिए। मैं सीधा बोलता हूँ कि जब तुम्हारे पापा की शादी हुई थी क्या वो करोड़पति थे?
सिंपल सी बात, उन्होंने भी अपना एम्पायर बिल्ड करा है ना। और शादी से पहले क्या कर रहे थे, शादी के बाद वो कहाँ कहाँ पहुंचे, आप वो चीज भी देखो। आप आज के टाइम पीरियड में अगर लड़का 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो वक्त लगता है ना बढ़ने में। अब 25 साल का लड़का 75,000 80,000 रुपए कमा रहा है इन टुडे, चलो आज का टाइम नहीं बोलूंगा, 5 साल पीछे जाते हैं हम, बहुत होता है। हम्म 70 से 75,000 5 साल पहले बहुत थे। जब से ये इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक वगैरह ये चीजें आई थी तब से चीजें बदली हैं। उससे पहले 50,000 रुपए सैलरी वाला बंदा एक अपनी अच्छी जिंदगी जी रहा था, हैप्पी, बहुत हैप्पीली मैरिड लाइफ चल रही थी, लोगों की रिलेशनशिप्स में कभी ब्रेकअप नहीं हुए थे। इस पॉइंट पे आज ब्रेकअप्स का और डाइवोर्स का सबसे बड़ा रीजन ही सोशल मीडिया सोशल मीडिया से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके इन्फ्लुएंस। हैं। यस। दे थिंक कि भाई यही एक जिंदगी है जो दिख रही है ना, गुड गुड गुड, और वो बैड नहीं दिखा रहे। मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूँ कि मैं एक हाथी हूँ जिसके दिखाने के दांत कुछ हो रहा है, खाने के दांत कुछ हो रहा है। तुम वो देख रहे हो जो मैं दिखा रहा हूँ, यू डोंट नो माई रियलिटी। तुम मेरे जूतों में पैर रख के देखो कि मैंने कैसा सफर तय किया है। तो वहां से प्रेशर आया कि मैं घर वालों को क्या बोलूंगी कि एक एक्टर है, एक्टर्स पे वैसे कोई ट्रस्ट नहीं करता, लॉयल्टी इश्यूज, सबसे ज्यादा लॉयल्टी सबसे इश्यूज ज्यादा। होते हैं। फिर उसके बाद ट्रेनर है। तो मैं कहा अब मेरे को डर सेल्फ डाउट आ गया कि यार फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है मेरा। मैं क्या, मैं ऐसा, मेरी मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा प्रोफेशन चूज किया। मैं लॉयल्टी के ऊपर सवाल उठ रहा है कि तू आगे फ्यूचर में अगर लॉयल होगा नहीं होगा। तुम्हें 3 साल में यही नहीं पता लगा कि बंदा लॉयल रहेगा नहीं रहेगा। तो वहां से मेरे सेल्फ डाउट आया कि यार मैं क्या करूं। तो फिर मैंने मॉम डैड को इंसिस्ट किया कि मैं यार बिजनेस करता हूँ कोई मैं। तो पहले तो माने नहीं वो लोग, फिर पूछते किस चीज का करेगा। अब मैं खुद क्वेश्चन में आ गया, मैं किसी का बिजनेस करूं, हम्म क्योंकि पता नहीं है। एंड आई वाज आई गेस 21 जब मैंने बिजनेस का डिसीजन लिया। 21 में भी 22 रनिंग था मेरा। मेरे दोस्त ने बोला कि एक काम करते जिम खोलते हैं। अब जिम का मुझे सिर्फ नॉलेज दूसरे वाला था, बट मैं इतना सीख गया था कि यस आई कैन रन अ जिम, क्योंकि मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है। एंड इतना मैंने अपने आप को बिल्ड कर लिया था कि मैं अगर कहीं बैठा हूं ना, आई कैन कन्विंस एनीवन बाय माय वर्ड्स। और मैं सिर्फ फैक्ट पे बात करता हूँ, मैं कभी घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा विद अ गुड लॉजिक कि भाई अगर हम ये चीज ऐसे करते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा और बेनिफिट ये होगा और लॉस ये होगा। तो कैसे ना कैसे करके वो कन्विंस हो गए। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट कि जिम खोला, जिम खोलने 2 महीने में उसकी शादी नहीं हो गई। आउट। मतलब मैंने डिसीजन उसके लिए लिया, घर वाले से लड़ा मैं उसके लिए। तो ये मेरी लाइफ का जो मेरे करियर का जो मैं ग्राफ बता रहा हूँ कि मुंबई के बीच में आया है ये मेरे, कि दिस इज द मेजर पार्ट कि लाइफ का एक मेजर चेंज आया। तो वो जिम खोला मैंने, चीजें हुई, ऊपर नीचे होती रही, नहीं संभाल पाया क्योंकि हार्ट ब्रेक। अब हम जो कहते हैं ना कि जो स्मॉल टाउन है जिन्होंने अपने घर में सिर्फ एक ही चीज देखी है, लाइक मम्मा पापा से सीख के रिश्तों की अहमियत पता लगी है, तो हम लोग वैसे ही हैं। क्योंकि बचपन से मैं आप लोगों ने रिश्ते निभाने ही सीखे हैं हाँ, पेरेंट्स को देख के। अगर उनकी लड़ाई भी हो रही है हम्म आपस में, हमें पता है कि ये साथ रहेंगे, हम्म कोई डाइवर्जन का उनका रास्ता नहीं था। बट आज के टाइम पे ना चीजें, आज क्या 5 साल से पहले से लेके अब तक की बात ही कर रहा हूं मैं, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत आ गए हैं। हल्की सी लड़ाई हुई, यार यू आर टॉक्सिक, यू डोंट अर्न व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, यू आर नॉट गिविंग मी मेंटल पीस। तुम सामने वाले से इतनी डिमांड कर रहे हो, कभी तुम सामने वाले के साथ बैठ के देखो कि उसकी क्या डिमांड है तुमसे। तुमसे उसने सिर्फ वक्त मांग रहा है, तुमसे वो तुम्हारी लॉयल्टी मांग रहा है, ट्रस्ट मांग रहा है, इंपॉर्टेंस मांग रहा है, प्रायोरिटी मांग रहा है। और तुम सामने वाले से भी सेम चीजें मांग रहे हो। सामने वाला तुम्हें दे रहा है, पर जब तुम्हारा देने की बारी आती है तो तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस रेडी हैं कि यार मेरी लाइफ में तो ये सब चल रहा है, तुझे पता तो है। यार जब मैं अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो तुम्हारे वक्त पे ये चीजें क्यों आती हैं। तो ये पार्ट है लाइफ का। उसके बाद अगेन अनदर चैप्टर, रिलेशनशिप, वन मोर गर्ल एंटर्ड इनटू माय लाइफ। उसको मैंने अपना पास्ट नहीं बताया था, उसको सिर्फ मेरा ये पास्ट पता था, क्योंकि मैं इतना इनसिक्योर हो गया था अपने लास्ट रिलेशन से कि एक्टर्स को कोई वैल्यू नहीं करता, वो सिर्फ टीवी पे अच्छे लगते हैं कि मैं इसका फैन हूँ, मैं इसका फैन हूँ। जब वो रियलिटी में बात आती है, दे डोंट ट्रस्ट देम। तो मैंने वो चीज छुपाई उस वाले रिलेशनशिप में। तो मैंने उसको सिर्फ अपना जिम वाला पार्ट बताया था कि मैंने ऐसे जिम ओपन किया था, मेरे को बिट्रे किया,
मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ जिसका जिम खोला था उसने मेरे पीछे से मेरे बहुत चीजें खराब करी है, मतलब इतना बिट्रे किया कि जिम उस स्टेज पे आ गया था कि लाइक आई केम इन अ लॉस ऑफ अराउंड लाइक 30 लाख समथिंग। Oh, तो वो मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट था जहाँ वापस से मेरे मॉम डैड ने मुझे संभाला। इतना स्ट्रगल देखकर जिम का लॉस भी हुआ, अब आपका कमबैक कैसे हुआ? ये भी वापस एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। फिर से इसमें एक लड़की का हाथ है अगेन, कि मैं एक रिलेशनशिप में आया जिसमें मैंने उसको पास भी बता दिया लाइक आई एम इनटू एक्टिंग और समथिंग। मेरे को डर बैठ गया था कि लोग जज करेंगे फिर वापस से कि बंदा लॉयल नहीं होगा, एक्स वाई जेड चीजें। तो वो मेरे को डेली बोलती थी कि यार तू टीवी पे ट्राई कर, टीवी पे ट्राई कर, लाइक शी यूज्ड टू मोटिवेट मी। तो उसका फेवरेट शो था स्प्लिट्सविला, एमटीवी स्प्लिट्सविला, एक जिसमें टाइम में बड़ा फेमस भी रहा है। बहुत फेमस रहा। मेरे मेरे सीजन के बाद एमटीवी थोड़ा डाउन हो गया, हम्म। क्योंकि जो मेरे साथ एमटीवी में हुआ था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेकर्स की गलती है कुछ भी है। जो मेरे को कंटेस्टेंट्स है ना, उन्होंने मेरे को मतलब उनको एक ही हो गया कि स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है हमारे पास, इसको निकालें कैसे। ओके। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और मेरी लाइफ एक छोटा सा रूल रहा है, टिट फॉर टैट, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अगर आप मुझसे प्यार से बात कर रहे हो तो मैं बहुत प्यार से बात करूंगा, अगर आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो तो मैं एक या दो बार कोशिश करूंगा कि वो चीज ना हो, बट मेरा भी एक टेम्पर है, बट इतना भी टेम्पर नहीं कि मैं पूरा ही वो ऑब्जर्व कर लूं। तो मैं आई विल गिव बैक, सिंपल। तो उसने इंसिस्ट किया मेरे को, बहुत कोशिश करी कि कहाँ से एंट्री हो सकती है। तो बाय लक मेरे को एक टेक्स्ट आता है एक सोशल मीडिया ऐप पे, प्लेटफॉर्म पे, एंड आई वाज लाइक कि फेक है। मैं लेट गो कर दिया, मैं छोड़, मगर ऐसे बहुत मैसेज आते हैं कोई मेरे से प्रैंक कर रहा है, क्योंकि सबको पता लग गया था कि अंकुश को स्प्लिट्सविला करना है, वो इंटरेस्ट आ गया उसको उसके अंदर। तो 2 महीने हो गए, रोज मैसेज आ रहे हैं कि करना है तो बोल, करना है तो बोल। और मेरा माइंडसेट वापस से वही, मगर यार फिर बात करूंगा, फिर कॉम्प्रोमाइज के लिए बोलेगा, मेरा माइंडसेट हो चुका था, मगर मुझे जान। फियर फियर डेवलप हो गया था। हाँ, फियर कह सेंस ऑफ सकते फियर। हो, वेस्टेज ऑफ टाइम कह सकते हो आप। वेस्टेज ऑफ टाइम। तो बाय लक उस दिन मैं बैठा था अपनी फ्रेंड के साथ, तो फोन उसके हाथ में था, तो उसने ऊपर से ही मैसेज नोटिफिकेशन देख ली, कौन मैसेज कर रहा है। मैं खोल के देखा, मैं वो चूतिया सा बंदा है, मैं टाइम पास कर रहा है, क्योंकि उनको पता था कि मुझे करना है, तो कोई ना कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, मजे ले रहा है। कहते तो रिप्लाई कर देना, क्या जा रहा है, लड़के की तो आईडी है, कोई लड़की फेक आईडी होती तो हम सोचते भी, तो लड़का है, मैं चल ठीक है, मैं कर देते हैं फिर। तो रिप्लाई किया, इंस्टेंट रिस्पॉन्ड आया कि इतना टाइम मेरे पास बात करने का है नहीं, क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर वीडियो बना के भेज दे, शाम तक अपडेट आ जाएगा। मैं कहा देख यार, ऐसे तो कास्टिंग होती नहीं है। मैं कहा मुंबई का एक्सपीरियंस मेरे पास भी है, मगर ऐसे कास्ट नहीं करते ये लोग। तो कहते तेरा क्या जा रहा, बना देना, क्या क्वेश्चन है, 10 मिनट का काम है। तो मतलब मेरा मन नहीं था, उसने इंसिस्ट किया, उसके लिए मैंने चल बना देते हैं, बनाया। ऑन द स्पॉट मैंने बना के, वो ऑडिशन मेरा यूट्यूब पे है वो आज भी, तो वो मैंने ऑन द स्पॉट भेज दिया। शाम तक मेरे को फोन आता है कि एक रैंडम नंबर से फोन आता है, मैंने उठाया नहीं पहले, 2-3 फोन आए, फिर टेक्स्ट आया कि भाई फोन उठा ले, तेरे काम के लिए फोन कर रहे हैं। फिर मैंने उठाया, मैं कहा हाँ जी। कहते ऐसे से हम इस प्रोडक्शन हाउस से बात कर रहे हैं और आपका शॉर्टलिस्ट हो गया, कल अवेलेबल रहना वीडियो कॉल के लिए। मगर चलो ठीक है, तो अभी भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मगर ये हो रहा है मेरे साथ। एक वीडियो कॉल आती है, कोई सामने बैठा है, मेरे बंदा बैठा है, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए, तो उसने कोई फालतू बात नहीं करी कि मतलब मैं डाउट में जाऊं, बट मेरे को ये हो रहा था कि जब कहते हैं ना कि एकदम से कुछ अच्छा होने लगे तो फिर वापस से आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो कि मेरे साथ यकीन ही नहीं हो रहा होता कि हो रहा है। हो रहा है ये। तो मैंने अगले दिन मैंने बताया उसको, सेम अपनी फ्रेंड को बताया कि ऐसे से हुआ है। कहते चलो ठीक है, वेट करते हैं कल तक। कल सुबह मेरे को मेल आती है कि आपको मुंबई आना है और पर्सनल मीटिंग करनी है एक बार, लाइक फेस टू फेस, कि जो वीडियो में देख रहे हैं कि वो रियलिटी में है भी या नहीं है। तो एंड फाइनेंशियली उस टाइम पीरियड तक जो लॉस हुआ था मेरा, मेरे मॉम डैड ने, मम्मा तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं कभी, डैड ने एक चीज बोली थी कि अब जो तू करेगा खुद करेगा, मैं तेरे को सपोर्ट नहीं करने वाला, घर पे रह, जो खाना पीना है मैं दूंगा, लेकिन फालतू चीजों के लिए मैं नहीं हूँ, जितना मर्जी तू जिद कर ले, जो करना कर लियो। तो मैं उस फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं पर्सनल लेवल पे आ चुका था, क्योंकि मेरे डैड की सपोर्ट हट चुकी थी उस टाइम पे फाइनेंशियली, क्योंकि मम्मा भी कितना कर लेते हैं।
तो मम्मा की जो सेविंग थोड़े बहुत उन्होंने मुझे दे दिए। तो मैंने टिकट्स वगैरह कराई, मैं मुंबई पहुंचा। मेरा वन ऑन वन ऐसे इंटरव्यू हुआ। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पुट किया था, दो, सॉरी एक नहीं दो। पहला ये कि तू वीडियो में कुछ और दिख रहा है, मतलब जो तेरा एटीट्यूड है, जो तेरी पर्सनैलिटी है, बट सामने तू हमें ऐसा सहमा हुआ सा लग रहा है। मेरा एक ही आंसर गया था कि जहां आप बैठे हो मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, तो मैं आपको एटीट्यूड दिखा के मैं क्या हासिल कर लूंगा। और जो वो देख रहे हो वो मेरे कंटेस्टेंट्स के लिए है, वो मेरे लिए कुछ नहीं है। वो मेरे लेवल पे खड़े हैं, आप मुझसे 10 कदम ऊपर हो। जिस दिन मैं आपके लेवल पे आ जाऊंगा तो मेरा एक गुड एटीट्यूड आएगा, बैड तब भी नहीं आएगा, बट मैं आपको दिखा के क्या कर लूंगा। वो मेरा कॉन्फिडेंस है। यहाँ मैं अगर कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा आपको लगेगा कि ओवर ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस। अगर नहीं दिखा रहा तो आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उनको मे भी मेरा आंसर अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझसे पूरी स्टोरियां पूछी, मुझसे लाइफ का पास्ट पूछा मुझसे, क्या था क्या नहीं था। नाउ दिस इज योर थर्ड कमबैक। या थर्ड कम। थर्ड कमबैक। तो फिर मैंने उनको बताया, उन्होंने फिर मुझे कमजोरी पूछी कि तुम्हारी वीकनेसेस क्या है। तो शायद वो मेरी वीकनेस ही मुझे बहुत, कभी कभी मुझे फील आता है कि मेरी उस वीकनेस की वजह से मैं बहुत चीजें खो चुका हूँ लाइफ में। बहुत रिश्ते खराब हुए हैं, मेरा गुस्सा। और ये तो लाइफ के लिए है कि मतलब जो लाइफ के लेसन है। और जो दूसरी वीकनेस जो उनको एंटरटेनिंग लगी, मेरे को डांस नहीं आता। ओके। तो उन्होंने वही एक लूप होल पकड़ लिया, गुस्सा तो क्या चेक करते हैं। अब उनको ये था कि बंदे में बात है, तो हम इसको अगर टीवी पे डाल रहे हैं तो हमें क्या एंटरटेनमेंट पर्पस मिल सकता है। एक कॉन्फिडेंस चेक करना। तो एक मैनी क्वीन थी ऑफिस के अंदर, तो कहते इसको इम्प्रेस कर, मैनी क्वीन को इम्प्रेस कर स्टेचू। तो क्या डांस कर। और मैं ऐसा हो गया 1 सेकंड के लिए, और मैंने सिर्फ आंख बंद किया, मैंने बोला, मैं कहा शादी वाला डांस आता है, कहते वो अप टू यू, जो तुम कर सकते हो। फिर मैंने गाना अपने हिसाब से फोन में कुछ भी चला लिया, मुझे पता गाना सुनना नहीं है। अब मैं एक इमेजिनेशन, क्योंकि जब मैं कोर्स कर रहा था अपना एक्टिंग का और ये सब चीजों का, हमें वहां पे ये चीज सिखाई गई थी, जो सिखाई तो कुछ नहीं जाती कभी, बताया गया था कि अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो ना, पहले वो फील करो। लाइक अनटिल अनलेस यू डोंट फील दैट थिंग ना, यू कांट एक्ट इट इन अ नेचुरल वे। तो मैंने फील किया कि मैं कहीं शादी के माहौल में हूँ और मैंने पी रखी है, और मेरे मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई जज नहीं कर रहा। वो फीलिंग से मैंने अपना डांस किया। और इनर साइड देखो, घबराहट भी थी कि यार देखो ना, मेक फन ऑफ मी, हंसेंगे मेरे ऊपर। बट मैंने वो चीज साइड करके अपने एक डर को खत्म करके मैंने किया। एंड उन्होंने मुझे सिर्फ दो चीजें बोली। मेरा इंटरव्यू चला था अराउंड 1.5 या 2 घंटे, मतलब। और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर उन्होंने जज कर दिया था। उन्होंने निकलते हुए मुझे एक ही चीज बोली गेट से निकलते हुए कि लाइक डोंट चेंज योर हेयर स्टाइल एंड सिट आउटसाइड। सिर्फ ये दो बातें बोली। मैं बाहर जाके बैठ गया। और जो बाहर बैठा था, एक कोऑर्डिनेटर था कोई, कहते क्या बात हुई अंदर। मैं कहा बेसिक बातें हुई। कहते बहुत लंबा चला तेरा ऐसा। मैं कहा पता नहीं, वीडियोस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे, क्रॉस चेक कर रहे थे चीजें। एंड एंड में उन्होंने ये बोला कि जब तक हम ना बोले डोंट चेंज योर हेयर स्टाइल, तो कहता तेरा हो गया है। तब तक मुझे श्योर नहीं हुआ था, बट मेरे को कहीं ना कहीं गट फीलिंग मेरी भी आ रही थी कि हो गया है। हो गया है। और अगर हो गया होगा तो ऐसा क्या देख लिया इन्होंने मेरे अंदर। तो अब मेरे पास लिमिटेड पैसे थे, क्योंकि मैं वहां पे रह नहीं रहा था, मुंबई छोड़ चुका था मैं बाहर बैठा हूँ और टपरी पे चाय पी रहा हूँ। और मैंने मम्मा को पूरा सीन बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। मम्मा कहते हैं टेंशन ना ले, सब हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला मम्मा आज मैं रुक जाऊं। तो उन्होंने बोला है कि शाम तक वेट करो। तो फिर मैंने एक डोरमेट्री में जाके बेड लिया, 300 रुपये पर नाइट था वो। मैं चल ठीक है, रात की तो बात है। अगले दिन मैं ऑन द स्पॉट, और मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था उस टाइम, क्योंकि पैसा लिमिटेड था मेरे पास। और ट्रेन में भी कैसे ट्रेवल करता था, जनरल टिकट ली, स्लीपर में जाके बैठा। सीट मिली तो मिली, फाइन तो कटवाना ही था क्योंकि चैन चैन नहीं चाहिए। मैं कितनी बार ऐसा कि नीचे सो के गया हूँ मैं ट्रेन में। और मेरे बैग में दो चादरें रहती थी, एक बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए। मतलब लाइफ का मैंने वो सारी जर्नी पूरी करी है जो आधे लोगों को तो पता ही नहीं है। इनफैक्ट मेरी फैमिली को तक नहीं पता कि मैं कैसे कैसे मैंने सरवाइव करा है, आपने क्योंकि दोनों पार्ट देखे हैं, लेविश लाइफ भी देख ली एग्जैक्टली एंड इतना स्ट्रगल पार्ट भी। क्योंकि मॉम डैड का फिर ये होता है ना कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं उनको अपने दुख का पार्ट क्यों बनाऊं। मेरी सोच ऐसी है कि ऑलरेडी वो लोग इतना दुख झेल चुके हैं मेरी वजह से। चाहे वो मेंटली ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है कि उनका बच्चा जिससे वो इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खड़ा हो पा रहा।
तो मैं उनको क्यों इस चीज में बताऊं कि मैं ट्रेन में नीचे सो के आ रहा हूँ, मैं ट्रेन की सीढ़ियों पे बैठ गया हूँ, मेरे पैर पे चोट लग गई थी एक बार, मेरी गलती की वजह से। मैं सीढ़ियों में बैठा था, मैंने पैर ऐसे लटका रखा, जो छोटे छोटे पिलर्स होते हैं ना, हम्म। इतनी जोर से बजा था ना, आधे घंटे तक मेरा पैर सुन रहा था। मेरी छोटी उंगली जो होती है फट गई थी पूरी वो। तो मैंने नहीं बताया कभी उनको कि मैंने क्या क्या लाइफ में किया। तो अगले दिन सुबह मेरे को मेल आती है कि 30 दिनों के लिए अपने कपड़े पैक कर लो एंड यू आर गोइंग ऑन जर्नी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरी फ्रेंड और उसकी मम्मा, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैं घर पे नहीं बोलना चाह रहा था चीजों का। तो अब 30 दिन के कपड़े ऐसे तो आने नहीं थे, थोड़े पैसे मैंने मम्मा से लिए, थोड़े पैसे मैंने वहां से अरेंज करे। तो 30 दिनों की शॉपिंग करी और एक दिन में हमें 4 कॉस्ट्यूम चाहिए थे और नॉन ब्रांड चाहिए था। तो मुझे सब हम्म। खरीदना पड़ा, और वो खरीदना मेरे को एक एक्साइटमेंट भी थी, टेंशन भी था कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि मम्मा के पास भी एक लिमिटेड सेविंग होती है, दीदी की शादी उस टाइम पे जस्ट हुई हुई थी, तो नए नए खर्चे, यू नो, हम्म। रिचुअल्स। तो हो गया स्प्लिट्सविला मेरा, पहुंच गया मैं। थर्ड कम बैक विद अ मेजर शो स्प्लिट्सविला, उसकी जर्नी कैसी रही आपकी? सो दिस इज माय अगेन, लाइक मैं कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ का एक यू टर्न आया, हम्म। जो मेरी जो जर्नी चल रही थी ना, ऊपर नीचे, वहां से मुझे लगा यू टर्न मिल गया मुझे। नाउ आई कैन ग्रो इन माय करियर। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जब तक आप एक नॉन फेस नहीं होते ना, आपको कोई कास्ट नहीं करता, ना वो गानों में करता। और सॉरी टू टेल दिस हम्म। ऑल्सो कि उस टाइम पे टिकटॉक इतना हाइप में था कि नंबर गेम आना शुरू हो गया था कि तुम्हारे इतने फॉलोवर्स हैं तो ही हम तुम्हें कास्ट करेंगे गाने में। तो उस वजह से एक बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा हो गया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक 6 इंच की स्क्रीन पे देख रहे हो, एक 52 इंच की स्क्रीन पे देख रहे हो, और एक बड़े पर्दे पे देख रहे हो, हर इंसान एक लेवल अलग है। 6 इंच की स्क्रीन सबके हाथ में है, कुछ भी करके हम्म। तुम चढ़ सकते हो। 52 इंच की स्क्रीन पे तुम्हें जूते घिसने पड़ते हैं, और जो बड़े पर्दे की है उसके लिए तो तुम्हें, मेरा ये मानना है, जैसा गॉड फादर नहीं है उसको तपस्या करनी पड़ती है, तो ही जाके तुम वहां पहुंच पाओगे। तो स्पिरिचुअल जर्नी मेरे को लगा कि अब तो मेरा यू टर्न आ गया लाइफ का, एंड नाउ आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू। बाय लक अच्छा गया। बट स्पिरिचुअल में एक छोटी सी ट्रेजिडी हुई थी, जो मैं बता रहा था कि हाँ, लोग आपको आपकी कमियां पकड़ के आपका वो करते हैं, फायदा उठाते हैं। तो वहां पे मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगा था कि दैट आई डोंट रिस्पेक्ट गर्ल्स। और शायद जितनी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, मेरे उसमें कोई नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मेरी परवरिश है वो औरतों में ही हुई है, बचपन से लेके अब तक। तो वो एलिगेशन मेरे को इतना तोड़ गया था कि लाइक मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी जेन्युइनली। मेरे पास इतना हेट रेट आया था जब वो एपिसोड टीवी पे आया, आई वाज लाइक कि मैं अपने आप खत्म कर लूं। मतलब मेरी लाइफ का ना जो यू टर्न मैंने सोचा था एक्साइटिंग वाला, वो एक ट्रॉमा में कन्वर्ट हो गया, जो मेरी फैमिली के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। जिस तरीके से टीवी पे दिखाया गया, वो मेरे को खुद एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार हर जगह पे एक लड़का गलत कैसे हो सकता है। इसलिए मैं मतलब कि वापस से 2-3 महीने वापस मैंने अपने आप को बंद कर दिया था। आई वो लाइक मैं नहीं फेस कर पा रहा था। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे गालियां आ रही हैं, मेरे डीएम भर चुके हैं गालियों से। लेकिन मैं मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि मैंने उस टाइम पे अपने ऊपर ना वो नेगेटिविटी को हावी होने दिया, रादर देन वो जो पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ। जब मैंने खुद को संभाला, लाइक अटेम्प्ट किए, मैंने जो 2 बार अटेम्प्ट किए थे, ऊपर वाला नहीं चाहता कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊं, धरती पे आया हूं तो कुछ करके ही जाऊंगा। तो वो चीज मुझे घर वालों ने बहुत समझाया। मेरे को 24 घंटे में निगरानी में रखते थे, क्योंकि मैं लूज कर चुका था कि यार जब मैंने गलत नहीं किया, पूरी दुनिया मुझे गलत क्यों मान रही है। तो उस टाइम मेरी एक फ्रेंड थी, रैंडम, कहते हैं कि जो फैन बेस से बनती है, मेरे इंस्टाग्राम पे एक रैंडम ऑनलाइन फ्रेंड में मिला नहीं आज तक, मुझे नहीं पता उसका रियल चेहरा कैसा है, पता नहीं मैंने रिप्लाई क्यों किया। एक अच्छा सा मैसेज आया था, तो मैं अपने फैंस को बहुत एडोर करता था, स्टार्टिंग के दिनों का बता रहा हूँ। जो ये सुसाइड वाली चीज है, ये 3 महीने बाद आई थी, क्योंकि जब टीवी पे एपिसोड चल रहा था उस टाइम मुझे बहुत प्यार मिल रहा था। आई वॉज द फेवरेट फेवरेट कंटेस्टेंट ऑफ एवरीवन, सनी लियोनी से लेके
क्योंकि सनी लियोनी का फेवरेट कंटेस्टेंट था मैं उस सीजन का, कि शी यूज्ड टू लव मी, लाइक उसको मेरे बाल बहुत पसंद थे, वो सबको मालूम है उस बात का। लेकिन जिस दिन वो एपिसोड आया ना, उस दिन उस टाइम पीरियड तक वो जो लड़की का मैं बता रहा हूँ जिसने मेरे को, कह सकते हो कि वो लाइफ चेंजर मेरी बन के आई है, रैंडम। और मैंने रिप्लाई क्यों किया था, मेरा बर्थडे था, तो मेरे बर्थडे में मुझे विशेष आई थी बहुत सारी, तो मैंने वैसे ही रैंडमली उसको कर दिया, और उसने मुझे भैया बोला हुआ था। और जो भी मुझे भैया बोलता है, भाई बोलता है, रिप्लाई मेरा एक नेचर है शुरू से। तो मैं उसके नॉर्मल बात होने लगी, तो वो बोलती थी मुझे कि भैया आपके साथ ना ये होने वाला है, आप देखना, भैया ये होगा, भैया ऐसे होगा। तो जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ ना, मैंने फोन बंद कर दिए, अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था, सब चीजें कर दी मैंने। जिस दिन मुझे मम्मा ने बोला कि कब तक तू अपने आप को ऐसे करेगा, क्यों अपनी लाइफ खराब करना है, नाउ यू आर नॉट इन दैट एज कैटेगरी कि तू अपने आप को इतना करे, लड़ इस चीज से, जब तू गलत नहीं है तो क्यों भाग रहा है, अगर तू भाग रहा है तो अपने आप को गलत साबित कर रहा है कि तू गलत था, तो लड़ उस चीज के लिए। तो फिर मैंने उस टाइम पे टिकटॉक यूज किया अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, कि भाई जो तुम टीवी पे देखते हो कुछ रियल नहीं होता, एग्जैक्ट सीन जो हुआ था वहां पे वो मुझे पता है, आपको नहीं पता, इतनी मुझे आप गालियां दे रहे हो, तुम्हारा क्या हो जाएगा उससे। मैं क्या, मेरी तो लाइफ के, एटलीस्ट मतलब उसके बाद आपने कन्फ्रंट करना स्टार्ट किया कि हाँ हाँ आपने अपना साइड रखना स्टार्ट हाँ, किया। क्योंकि लोगों, अब वही है, लड़की आंसू बहा देती है तो हम्म। लड़की सही हो जाती है। अब वो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जितनी उस बात को इतना बड़ा बना दिया गया था, क्योंकि एक शो को ना टीआरपी के लिए कुछ चाहिए होता है, और उनको वो पॉइंट मिल गया था, एंड दे नो इट कि भाई अंकुश का ये लूप होल है, कि इसको अगर हम ट्रिगर करेंगे ना ये हो जाएगा ट्रिगर। और ये मेरा था, मैंने इट बोला, वाज प्लान। इट वाज, एक्चुअली इट वाज प्लान, जो प्लान। मुझे 3 साल बाद जाके मुझे टीम के मेंबर ने बताया था कि तेरा इलेक्शन प्लान था, क्योंकि जिसको विनर बनाना था वो तेरे आसपास स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा था, एंड ही वाज नॉट एबल टू compete यू। जब तक मैं सीजन में रहा हूँ मैंने सारे, क्योंकि सीजन ये रियलिटी शो टास्क बेस होते हैं, जीत रहा है आगे जाता जा रहा है, आई वॉज विनिंग एवरीथिंग, और उनको एक रीजन नहीं मिल रहा था मुझे बाहर निकालने कैसे, क्योंकि जो उनका डिसाइडेड विनर था, ये भी एक रियलिटी बताता हूँ, इट्स प्री डिसाइडेड। प्री डिसाइडेड ऑन पैरामीटर्स, ओह। लाइक इस बंदे को हम जितवाएंगे, पीछे से प्रेशर होता है हर तरह का, फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है, कुछ लोगों का दूसरा प्रेशर भी होता है कि भाई हमारा बंदा जीतना चाहिए। तो ये एक और रियलिटी है, रियलिटी टीवी की। हाँ, नो डाउट, लोग बोलते हैं मेहनत, कुछ लोग मेहनत से भी आगे बढ़े हैं जहाँ पे प्लान्स नहीं होते, बट कुछ जगहों पे प्लान होता है कि इसको हम यहाँ तक लेके जाएंगे बिना कुछ करे भी। तो मेरे सीजन में जो विनर बना है ना, अगर आपकी ऑडियंस देखेगी ना जाके, थोड़ा सा मेरा सीजन जाके स्क्रॉल करेगी, तो उनको पता लगेगा कि हाँ भाई अंकुश सही बोल रहा था, कि थ्रू आउट जब तक मैं रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ सारे एपिसोड, सबका फेवरेट मैं हूँ। टीवी सीजन टीवी वालों ने मेरे को हर जगह से काटने की कोशिश की है, मतलब मेरे सीन्स काटे हैं, मेरी चीजें काटी हैं, मेरी एंट्री काट दी थी, और मेरी एक ही वर्डिंग थी, तुम कहाँ कहाँ से काट लोगे मुझे, कहाँ, क्योंकि मैं तो टास्क जीत रहा हूँ, तुम कितनी फुटेज काट दोगे मेरी, मुझे पता है कि मुझे शाइन करना होगा ना, मैं इतने में भी शाइन कर जाऊंगा। जो लाइफ चेंजर वो लड़की, मुझे उसका रियल नाम तक नहीं पता, शायद कभी ना वो मेरी आज भी फॉलोवर होगी, तो अगर वो ये पॉडकास्ट देखेगी तो शायद उसको लगे कि हाँ बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर। कि मेरी फैमिली के बाद एक उसका भी सबसे ज्यादा हाथ था, उसने मुझे इतना मोटिवेट किया, उसका एक ही मैसेज आया था कि भैया कोई आप पे ट्रस्ट करे ना करे, आपकी मम्मी आपकी बहन आप पे करती है। मैं क्या, हाँ। कहते बस उनके बारे में सोचो, और मेरे जैसी इतनी बहनें हैं जो आप पे ट्रस्ट करती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वहां से मुझे एक स्पार्क मिला कि यस अंकुश, तू कर, तू कन्फ्रंट कर, अपनी साइड रख। अब एक और पॉडकास्ट हुआ था, वहां पे मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ये वर्डिंग बोली है, लेकिन मैंने तब बोली है जब सामने से मेरे पास आई है, और वो उस मोमेंट पे वो हंसी मजाक था, तो इतना उसको इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं थी। अगर निकालना था मुझे वहां से, तो कोई और रीजन दे देते हैं, मेरे करेक्टर पे, मेरी इमेज के ऊपर क्यों लेके आए तुम। तो वो सिचुएशन आई। उसके बाद मेरे को ऑफर आया स्टार प्लस से सीरियल के लिए, 2 दिन बाद ऑडिशन है, सारी चीजें क्रैक हो चुकी हैं, लेकिन किस्मत कहते हैं ना, जब मारती है तो अच्छे से मारती है। 23 मार्च को अनाउंस होता है कि 24 तारीख से लॉकडाउन लग रहा है, और 24 का था संडे, और मंडे को था मेरा ऑडिशन, मतलब फाइनल लुक टेस्ट,
कि चलो, और मैं इतना एक्साइटेड था। ये मेरा चौथा कमबैक है जो मैंने अपने आप को आइसोलेट किया कि मैं छोड़ रहा हूँ सब, मैं नहीं कर सकता। तो लॉकडाउन लग गया। पहले थोड़े दिन का लगा था, शायद 3-4 दिन का लगा था। धीरे पहले नहीं, 10 दिन का लगा था कि 1 तारीख से रिज्यूम हो जाएगा। लकीली मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेटर से बात करी, कहता अंकुश आफ्टर दिस विल कंटिन्यू। मैं ओके। टाइम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जो मुझे फेम वहां से मिली थी, फेम तो खत्म हो गई क्योंकि ब्रेक लग गया। ब्रेक लग हर गया। साल नया नया सीजन आता है, नए लोग आते हैं, नए लवेबल्स, नए फैन आते हैं। तो वहां से हमारा, स्पेशली मेरे सीजन वालों का, कम होता गया। तो लोगों ने अच्छी चीजें तो भूल गए, लेकिन बुरी चीजें आज भी याद रखी। लॉकडाउन में वो भी, तब वहां पे भी मेरा साथ नहीं छोड़ा उस बुरी पार्ट ने, बट मैं खड़ा रहा फिर भी। बट उस टाइम पे फाइनेंशियली क्राइसिस, मुंबई में सरवाइव करना इज नॉट स्मॉल डील। आपको ना करते भी बेसिक लाइफस्टाइल के लिए भी आपको तो 60 से, लॉकडाउन टाइम में आप मुंबई में मैं थे? मुंबई में था। ओके। तो उस टाइम पीरियड में मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं, अच्छे वाले। और थैंक गॉड कि मेरे को एक अच्छा लैंडलॉर्ड मिल गया था जिसने रेंट को लेट गो कर दिया कि कोई बात नहीं, हमें पता है। और वो सिंधी था, कोई सिंधी नहीं होते कभी भी पैसे के मामले में, बट पता नहीं, कह सकते हैं कि भगवान ने वैसे नहीं तो वैसे मेरा साथ दे दिया। तो 6 महीने उसने रेंट नहीं लिया था क्योंकि कुछ कर नहीं रहा था मैं। जो सेविंग्स थी मेरे पास, इनफैक्ट आखिरी के दिनों में उसने मुझे राशन ला के दिया। और मेरे पेरेंट्स मुझे डेली बोलते थे कि पैसे भेज देते हैं, भेज देते हैं। मैं कहा, नहीं चाहिए। अब मैं निकला हूँ घर से बाहर खुद के लिए, मगर कब तक मैं तुम्हारी सपोर्ट लेता रहूंगा। तो ये आपकी ऑडियंस के लिए भी बोलूंगा कि एक टाइम पीरियड ऐसा लाइफ में आना चाहिए, लाइक व्हेन आई एंटर्ड इन माय एज ऑफ 25, जब मैं 25 का पूरा हो गया था, एक रियलाइजेशन आ गई थी मुझे, सेल्फ रियलाइजेशन, कि मम्मी पापा तो पूरी जिंदगी नहीं भी हैं, बट है भी। क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो मेरे लिए कर रहे हैं, वो आगे जाके मेरा ही है। लेकिन जब तक वो है, उनको एक सेटिस्फेक्शन तो दे दूं कि हाँ तुम्हारा लड़का वर्थ इट है। जो तुमने उसके लिए किया, कम से कम तुम्हारे होते हुए वो उतना तो पहुंच जाए। तुमने उसको उस लायक बना दिया कि हाँ भाई आज हमारा नाम बड़ा करेगा किसी भी चीज में, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो इस इंडस्ट्री में हो। तो मैंने पेरेंट्स से लेने मना कर बिल्कुल ही बंद कर दिया था मैंने, 1 रुपया लेना। कहते हैं ना कि आप मेरे साथ सिर्फ इमोशनली और मेंटली रहो, मैं आपके आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं लूंगा, मैं जैसे मर्जी कर लूंगा, मैं कर लूंगा। तो लॉकडाउन में लाइफ में मैंने 2 डिसीजन गलत लिए। मेरे को नहीं लेने चाहिए थे, मतलब चूजिंग माय करियर वाली चीज पे। मतलब मैंने कॉम्प्रोमाइज तो चूज नहीं किया, बट मैंने थोड़े से पहली बार बता रहा हूँ मैं पॉडकास्ट पे कि मैंने एक दो वो काम ऐसे किए हैं जो काम के हिसाब से काम किए थे, बट वो पब्लिकली दूसरों की नजरों में गलत है। लाइक इंटीमेट सीन्स किए मैंने, लोगों ने फिर से जज करना शुरू कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि भाई तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे आके, मैं किसी से जाके भीख नहीं मांग रहा, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा, एटलीस्ट मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो मैंने काम किया मेरा स्क्रीन पे है वो। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत करा है या कुछ है, मैंने काम को काम के नजरिए से देखा है, उसको मैंने अपना पैशन या मैंने उसको अपना लिविंग नहीं बना लिया। तो दैट वाज माय, लाइक कह सकता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा एक डिसीजन है जो मैंने अपने करियर में लिया, सबसे गलत डिसीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल थिंग। क्योंकि लॉकडाउन था, काम था नहीं लोगों के पास, उनमें से एक मैं भी था। मुंबई में सरवाइव करना बहुत आसान नहीं है। डेली अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो 2 से 3 हजार रुपये खर्च होते हैं। अगर, और स्पेशली मैं उस ओरा में आ चुका था कि पीपल नो मी नाउ, लाइक मैं, मेरी पहचान हो चुकी थी बाहर कि ये अंकुश रामपाल जा रहा है, ये अंकुश है, ये वो स्प्लिट्सविला वाला लड़का है। तो जब एक पहचान हो जाती है तो आपको फिर दुनिया के लिए करना पड़ता है, फिर आप अपनी खुद के लिए पर आप वो स्ट्रगल डेज में नहीं जा सकते कि आप अगेन बस में वापस ट्रेवल करो? फिर ना चाहते हुए भी मुझे ऑटो में जाना पड़ता है। मुंबई में ऑटो में जाना इज नॉट लाइक कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मुंबई में ऑटो इज लाइक टाइम बचा रहा है। तो और ऑटो भी सस्ता नहीं था। जब मैं नया नया गया था उस टाइम 18 रुपए पर किलोमीटर था, और जब मैं छोड़ के आया हूँ मुंबई, 29 रुपए पर किलोमीटर पहुंच चुका है। आज का मुझे पता नहीं है, 2 साल हो गए बॉम्बे गए हुए मुझे। वो टाइम लाइफ आई कि भैया मुझे हाथी का दांत दिखाना पड़ेगा, खाने के दांत क्या हो मुझे पता है। वो जर्नी मेरी ऐसी रही कि कुछ कुछ जगहों पे मैंने अपने आप को अवॉइड किया कि जेब में पैसे नहीं है, नहीं जाना है, छोड़ो कोई बात नहीं।
बहाने मारे कि यार मैं पीता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, मैं क्या करूँ आगे, तबीयत खराब है मेरी। मैंने लोगों के साथ चाहता था मैं करना सब, बट उस टाइम पीरियड में जो मेरा वो डिफेमेशन आया था मेरे ऊपर, जो एलिगेंस लगे थे, लोगों ने इल्जाम लगाए थे, उस चीज ने मेरे को बहुत पीछे छोड़ दिया। कि और लॉकडाउन ने अच्छी चीजें ढक दी, क्योंकि लोगों के पास वो टाइम पीरियड ऐसा है जब वो उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, दूसरों के फैन बनने की बजाय वो खुद उस लाइन में आ गए। तो वो चीजें होगी तो लोगों को सिर्फ बुरी बुरी चीजें याद रही, ये तो लड़कियों से बदतमीजी से बात करता है। भाई तुम कभी बैठ के देखो मेरे साथ, मैं जैसा, मेरे को बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है, इक्वालिटी। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, चलो ठीक है फिजिकली मैं मान सकता हूँ, बट आज के टाइम पे नहीं है, बट पहले था कि लड़कियां फिजिकली थोड़ा कम वो रहती थी, लड़के थोड़े फिजिकली ज्यादा होते थे, बट मेंटली और इमोशनली और किसी भी सेगमेंट में जाओ, मेल फीमेल आर एट सेम लेवल। मे बी मैं एक ही चीज बोलूंगा, बहुत लोग बुरा ही मान जाएंगे, फीमेल्स मेल से बहुत ऊपर है। कोई भी कैटेगरी आप उठा के देख लो, जितना हमारी यहाँ की औरतें अब कर रही हैं, अपने लिए स्टैंड आउट कर रही हैं, मतलब कैसे कैसे बैकग्राउंड से निकल के उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। भाई औरतों के लिए इट इज लाइक फुल रिस्पेक्ट, क्योंकि दे आर फाइटिंग विद देयर फैमिली, विद द क्रिटिसिज्म जो बाहर से मिल रहा है, उससे भी लड़ रहे हैं, और अपना गोल भी अचीव कर रही है। एक आदमी को क्या करना है, घर से निकलना है, हाँ भाई मजदूर है, गधा मजदूरी तो करनी है आदमी को तो, बट औरतों को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है वो वहां से पता लगता है। तो जाके मेरे को जो मतलब जिन्होंने मुझे अंडरस्टैंड किया, फिर मैंने नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दिया कि यार, और पॉजिटिविटी कब आई मेरे पास, मैं एक मार्केट में खड़ा था पंचकुला में, एक फैमिली, एक अंकल आए मेरे पास कि बेटा आप अंकुश हो ना, स्प्लिट्सविला में आए थे। हाँ जी अंकल। तो बहुत प्यार से बात करी, कहता मेरी बेटी को फोटो खिंचवानी है आपके साथ। एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब और आई गेस 15 या 14 साल की होगी, और ये बात 2022 की बता रहा हूँ मैं आपको। वहां मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, और मैंने उनसे पूछा अंकल से, मैं अंकल आपने भी मेरा पूरा एपिसोड देखा है, मतलब पूरे सीजन आपने देखे हैं सारे? कहता हाँ बेटा, कहता हमें बहुत बुरा लगा जब आपको शो से निकाला। मतलब यहाँ पे लोगों को रियलिटी भी दिख रही है, कुछ कुछ लोगों को दिखी। लोगों को रियलिटी दिखी थी, तभी लोगों ने रियलाइज किया कि अंकुश के साथ गलत हुआ है। लेकिन कहते हैं कि ट्रोलर्स तो हर जगह पे हैं, मैं संभाल नहीं पाया वो चीज। एक्चुअली मेरे जो एक ये आपके ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी रहेगी, खुद को मतलब मेरे को प्यार बहुत मिला है मुझे, मैंने, लेकिन जो मुझे प्यार 80% प्यार था ना, मेरे लिए वो 20% भारी पड़ गया। मैं इतना कमजोर था अंदर से कि मैं नहीं संभाल पाया वो चीजें। लेकिन जब धीरे धीरे मैं लोगों के साथ मिलना शुरू हुआ, मुझे फैमिली, मतलब कि जो आंटियां थी, जो लड़कियां थी, जिन्होंने मुझे सामने, और मैं पूछता था कि आप नहीं मेरे साथ अनसेफ फील कर रहे? मैं लिटरली लोगों से पूछा जा जाके कि आपने देखा कि उन्होंने तो तो जेन्युइनली जो मेरे को जवाब सामने से मिलता था कि वो टीवी है, टीवी पे हर बात सच नहीं होती।